राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों की मेहनत आज मतपेटी में बंद हो रही है। पिछले एक महीने से सभी प्रत्याशियों ने जीतने के लिए धुआंधार प्रचार किया है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाने वाली नागौर जिले की खिवसर विधानसभा सीट पर बड़ा खेला हो गया है। इस सीट पर अपनी पत्नी को जिताने के लिए बेनीवाल ने जो समीकरण सेट किए हैं उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। बेनीवाल ने कुछ ऐसा कर दिया कि मतदान से पहले ही वह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। यहां भले ही हनुमान बेनीवाल ने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया हो, लेकिन क्षेत्र के भाजपा और कांग्रेस के नेता भी अंदर ही अंदर हनुमान बेनीवाल का समर्थन कर रहे थे। यहां भले ही रेवंतराम डांगा और रतन चौधरी की सभा में भीड़ दिख रही हो, लेकिन वही नेता पर्दे के पीछे बेनीवाल का सपोर्ट कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल खिवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल ने पिछले एक महीने से धुआंधार प्रचार किया है। हालांकि भाजपा के रेवंतराम डांगा ने भी पूरी ताकत से प्रचार किया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ऐसा खेल कर दिया कि भाजपा और कांग्रेस के होश उड़ गए। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस नेताओं की बात करें तो नागौर जिले के कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों ने खिवसर सीट से दूरी बना रखी थी। इसके पीछे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को बताया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल का नागौर जिले की सभी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस नेता सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल से राजनीतिक बैर नहीं रखना चाहते, जिससे उन्होंने रतन चौधरी का प्रचार भी नहीं किया। इन नेताओं में लाडनू विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी, विधायक रामनिवास गावड़िया जैसे नेता शामिल थे। हालांकि पार्टी की ओर से इन नेताओं को चुनावी प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। बावजूद इसके खिवसर सीट पर कांग्रेस के इन नेताओं ने प्रचार ही नहीं किया। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है और सोशल मीडिया पर भी जमकर इस बात की चर्चा हो रही है कि बेनीवाल खेल कर गए। भाजपा कांग्रेस को अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। वहीं भाजपा की बात करें तो भले ही भाजपा ने यहां पर पूरी ताकत लगा रखी हो, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेता भी अंदर ही अंदर हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 80% और बीजेपी के 20% नेता हनुमान बेनीवाल के साथ में थे। राजस्थान के एक वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया है कि खिवसर से आरएलपी चुनाव जीत रही हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए संघर्ष कर रहे भाई लोगों को मेरे हिसाब से अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। हनुमान ये चुनाव जीत चुके हैं, उनकी सेटिंग बहुत ही जोरदार है। जिनको चुनाव लड़ना सीखना है उन्हें हनुमान बेनीवाल से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऐसे में अब यह दावा किया जा रहा है कि वोटिंग से पहले ही हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत गए हैं। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने तो वोटों का समीकरण भी बता दिया था। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि पिछले चुनाव में वे कई क्षेत्रों में प्रचार का समय नहीं दे पाए थे। इस कारण कई गांवों में उन्हें कम वोट मिले थे। इस बार वे कोई गलती नहीं कर रहे, हर गांव और तहसील में पूरा समय दे रहे हैं और लोगों ने उनका समर्थन भी किया है। बेनीवाल ने कहा कि गत चुनाव में उन्हें करीब 80,000 वोट मिले थे, इस बार वे 35,000 वोट और जोड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि इस बार के उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी 1,15,000 से ज्यादा वोट हासिल कर जीत हासिल करेगी। हालांकि अभी भी जनता के फैसले का इंतजार है कि खिवसर की जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। बाकी सभी प्रत्याशियों की किस्मत का ताला तो 23 नवंबर को ही खुलेगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी आरएलपी चुनाव जीत जाएगी और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल विधानसभा पहुंच जाएगी या फिर नहीं, या फिर रेवंतराम डांगा कुछ कमाल कर पाते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही यह भी बताना कि खिवसर में भाजपा और कांग्रेस नेताओं द्वारा हनुमान बेनीवाल का समर्थन करने की बात में कितनी सच्चाई है।